गुड इवनिंग छात्रों। आज एक टॉपिक थोड़ा और भी मैं अलग से हट के करूँगा, क्योंकि इस टॉपिक पे हमारा एक 2009-10 से मैं इस पर काम कर रहा हूँ कि धान की भूसी की राख से हम क्या कर सकते हैं और क्या बना सकते हैं। तो इस संदर्भ में मैं आपको इतना कहूँगा कि वाइस चांसलर बीएचयू के डॉक्टर लालजी सिंह साहब थे। तो वो 2012 में मैं गया था, तो यहीं की गाजीपुर की आरएचए को लेके, आरएचए मतलब राइस हस्क एस, जैसा कि आप दीपक सिंह आरएचए हमारा चैनल भी है। तो उसमें वहाँ पे उन्होंने यही कहा कि आप एमआईसी जाइए। तो एमआईसी मतलब वहीं बीएचयू के गेट पे ही है, मालवी सेंटर ऑफ इनोवेशन। तो वहाँ अगर आप अपनी बात को रखिए, तो वहाँ मैं गया तो वहाँ पे एक श्रीवास्तव जी थे वहाँ के हेड, उनसे बातचीत हुई। और इसी राख को लेके मैं गया था कि साहब गाजीपुर में ये बहुत ज़्यादा उड़ती है, इसका कोई हल बताइए। तो उन्होंने यही कहा कि हमने कहा साहब, क्या आप क्या जानते हैं इसके बारे में? हमने कहा साहब मैं तो यही जानता हूँ कि सिलिकॉन ऑक्साइड है, और इटली वगैरह में इस पर रिसर्च पीडीएफ भी बनाए गए हैं, और वो मैंने डाउनलोड करके पढ़ा है। तो उन्होंने यही कहा है कि 400 डिग्री 500 डिग्री तक अगर आप टेम्परेचर दे के धान की भूसी को जलाते हैं, तो उसको खाई में फेंकना चाहिए, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। और अब आज की डेट में क्या है तो मैं नहीं जानता, लेकिन और भी आगे रिसर्च होंगे। और लेकिन करंट में जो दूसरी बात उन्होंने वहाँ मुझे मेरे पास पीडीएफ में अभी भी है, तो उसमें थी कि जब आप सिलिकॉन तभी निकालेंगे धान की भूसी से, जो ये अपशिष्ट जिसे आप कह रहे हैं, जिसे बायोमास थर्मल पावर प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप सिलिकॉन ऑक्साइड में से सिलिकॉन तभी निकाल पाएंगे जब वो 700 प्लस डिग्री टेम्परेचर पर वो बायोमास बर्न हुआ हो, और ब्लैक तो वो भी रहेगा, तो उससे आप सिलिकॉन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 400 के चाहेंगे, जो शुगर मिल वाले हैं लोग, ये लोग अपना बॉयलर चलाते हैं, इनकी राख से अगर हम सिलिकॉन निकाल सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मेरी वहाँ पे बात भी हुई। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हम लोग रिसर्च में। हमने कहा रिसर्च तो ऑलरेडी इस पे किया जा चुका है, और अच्छी तरह से टेम्परेचर फैक्टर है, वरना गाजीपुर में रोज़ 7 टन 10 टन निकल रहा है। आप सिलिकॉन निकाल के हमें सर दीजिए, हमको टेक्निक बताइए, गाजीपुर तो और धनी हो जाएगा। और जिसकी भारत सरकार की ये उपक्रम है, ये जो है, इसको और लाभ मिलेगा और पब्लिसिटी मिलेगी हमारे ज़िले को। लेकिन मैं यहाँ फेल हो गया। तो ये एक मिला हमें, गूगल पर मैं अक्सर खोजता रहता हूँ, तो ये आईआईटी खड़गपुर की तरफ से कि धान के चावल जो अलग करने के दौरान भूसी व्यापक रूप से मिलती है। सही बात है, मैं हर ज़िले में कह रहा हूँ कि हर ज़िले में 2 मेगावाट 3 मेगावाट का बनाया जाए। और उसके बाद ये भूसी की राख, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, भूसी की राख जो है पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। अब ये बात मैं 2009 से कह रहा हूँ, तो ये बहुत हानिकारक है। और इसकी साइज 24 माइक्रोन है। तो 24 माइक्रोन की चीज़ को आप सीमेंट में मिला सकते हो, ठीक है, लेकिन सीमेंट में ऑलरेडी कोयले वाली राख मिली हुई है 30%, तो वहाँ आप इसको नहीं ना मिला पाओगे। और ये ज़्यादा है भी नहीं, यूपी में एक दो जगह है। और बाकी शुगर मिल वालों के पास है, तो बहुत थोड़ी बहुत राख निकलती होगी उनकी, जैसे भी वो इधर उधर फेंक फाक के अपना उसको मैनेज कर लेते होंगे। लेकिन ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। और ये आईआईटी ने इसको निकाल के और इसके अंदर व्यवसायिक उपयोग करने की बात तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, 2009 से भी कह रहा हूँ कि इसको अगर कुटीर उद्योग का बना दिया जाए, रॉ मटेरियल इस पर थोड़ा सा डाइवर्ट होके काम करें, तो मैं आपको एक नॉलेज यहाँ बढ़ाऊँ कि ये बहुत बढ़िया इंसुलेटर है, लेकिन 400 डिग्री वाला। और लेकिन 700 डिग्री वाले से तो आप बिना 700 डिग्री ऊपर जलाए आप उससे सिलिकॉन निकालना, मैं 2012 में इस पर बहुत बढ़िया से पीडीएफ, और आज तक भी
मैं खोज ही रहा हूँ कि कैसे ये 400 से टेम्परेचर अगर खड़गपुर खोज देता है तब तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि बहुत शुगर मिल है उनके यहाँ, राख हैं जो आपका धान की भूसी वाली भी है और गन्ने की खोई वाली भी है। तो धान की भूसी वाली भी आप ले लें तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि धान की भूसी से भी यूज़ करते हैं, खोई कम पड़ती है, तो वो भी आप ले, बहुत ज़्यादा है हमारे पास राख का जो है। और इससे ये, हाँ, ये इन्होंने दिया एक लास्ट लाइन में कि सोलर पैनल, जो बीएचयू में 2012 में हमको बताया गया था कि नहीं साहब, हम लोग इसके जो है धान की भूसे में से जो सिलिका को निकाल लेंगे और निकाल के सोलर पैनल बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि धान भूसी से सिलिका अलग करके जो है आप इससे सोलर पैनल भी बना सकते हैं। तो ये बात तो वहाँ भी कही गई थी बीएचयू में भी, लेकिन 2012 में। तो मैं इस वीडियो को इसलिए रिकॉर्ड में ले लेना चाह रहा हूँ कि समय के रहते, मतलब अगर काम हो और मेरे होना भी चाहिए, तो बिल्कुल मैं इनको टेलीफोन से भी अपनी बात भेजूंगा। और ये कांटेक्ट नंबर एड्रेस ले ही लिया है मैंने, और मैं लगभग इनको ज़रूर कमेंट में दूंगा। और देखिए यहाँ पर धान की भूसी राख के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। जल, जमीन, जंगल, जलवायु जहाँ जाके पड़ेगी, अगर चिमनी से बाहर निकल जाए या इसको खाई में ना फेंका गया, इधर उधर फेंका गया, तो यह आप जो गड्ढा डाल के सोच रहे हैं, गड्ढे में डाल के हम इसका गड्ढा भर लेंगे, उसके ऊपर कुछ बना लेंगे, तो साहब ये धान की भूसी है, इसकी जो है लोड बेयरिंग कैपेसिटी, जिसको आप कह लें फिजिक्स की भाषा में या इंजीनियरिंग की भाषा में, तो लोड बेयरिंग कैपेसिटी वहाँ पर कम हो जाएगी। तो आपका गड्ढा ठीक है, एक मड़ई डाल सकते हैं, एक छोटा कमरा बना सकते हैं, लेकिन हैवी चीज़ आप उसके ऊपर नहीं रख सकते हैं। और इस पर हम लोगों का बहुत अच्छा रिसर्च रहा है, तो करीब, क्योंकि सुखबीर एग्रो एनर्जी लिमिटेड में धान था, तो धान कुटाई होने के लिए तो वहाँ बॉयलर भी था, तो बॉयलर चलाने के लिए राइस वही धान की भूसी यूज़ की जाती थी, छोटा बॉयलर 60 टन का। तो उसकी राख को हम लोगों ने यूटिलाइज करने के लिए बहुत कोशिश किया कि ज़मीन के 10 फीट अंदर डाल के, बोल्डर डाल के, और उसके ऊपर हैवी एक भरा हुआ चावल का ट्रक खड़ा कर दिया जाए, तो नहीं हो पाया। और इस चीज़ का मैं मेमोरी में आपको, जब कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मल पावर प्लांट कभी जब उठाएंगे उस चैप्टर को, तो मैं 500 दिन की स्टोरी उसमें आपको दूंगा पूरा, कि 500 दिन कैसे इस कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मल पावर प्लांट कह लीजिए, ऑपरेशन, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कह लीजिए, जो आप फाइनल ईयर में इंजीनियरिंग के छात्र पढ़ते भी हैं, और हमारे अपने छात्र भी इस चीज़ को जाने। तो ये कॉमन सी चीज़ है, और इससे पीड़ित तो सभी है गाजीपुर में पिछले फरवरी 2009 से, क्योंकि राख जो है हमारे शहर में है, कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, एज पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसे खाई में जाना चाहिए, लेकिन ये हमारे यहाँ अपने ज़िले में ही है। और कहाँ है, कई बार उड़ के भी सुनने को मिलता है, कई बार ज़मीन पर मिलता है, फेंका हुआ रोड पे दिख जाता है। तो ये अगर उड़ के आँख में पड़ जाए तो आपको अस्पताल ही जाना पड़ेगा, और पेड़ पौधे पे पड़ जाए तो वो कभी पनपेगा नहीं, क्योंकि क्लोरोफिल पत्तियाँ बना ही नहीं पाएंगी, उनके रोम छिद्रों में जाके बैठ जाएगा। और आदमी के लिए तो बहुत ही खतरनाक है, लंग कैंसर के लिए नाक मुंह से कब घुस जाएगा पता ही नहीं चलेगा आपको। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, काम करने वाले लोग मास्क का ज़रूर प्रयोग करें यहाँ पे, और इससे थोड़ा दूर ही रहें तो बेहतर होगा, लेकिन मास्क के साथ रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैनी मैनी थैंक्स छात्रों। और अपने ज़िले के बारे में भी कुछ जानते रहिए, कुछ इंटरनेट को जानते रहिए, कुछ मेरे विचार जानते रहिए। मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है, और ये टॉपिक लक्ष्य आपको मैं दे ही रहा हूँ। और आर एच ए मतलब राइस हस्क ऐश, ये कुटीर उद्योग का, इस पर कुछ ख्याल किया जाए। कुटीर उद्योग का ये रॉ मटेरियल, ठीक है, 10 साल हम रिसर्च में अभी फेल हैं, अभी हम फेंक रहे हैं,
और ये एकदम निश्चित रूप से यहाँ फेंका जा रहा है। आप जब चाहें देख सकते हैं, कई लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, कई लोग मिलने जाते हैं, डीएम भी मिलने जाते हैं, सब लोग जाते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन सोल्यूशन क्या है ये खोजना ज़्यादा रहेगा सही। और अगर इसको आप लोग खोजें, इनोवेटिव बने और कुछ अच्छा खोज लेते हैं तो इनको बताएं। इनके पास 3 ठो पावर प्लांट है, एक पंजाब में है, एक शाहजहाँपुर में है। तो वहाँ की भी राख का यही हाल होगा जो यहाँ हो रहा होगा। तो अगर आप मतलब छोटे मोटे गड्ढे पाटे जा रहे होंगे या छोटा मोटा आदमी अपना कम लोड वाला कहीं लगा ले रहा होगा, तो ये एक तरह से मतलब ऐसे ही है, मतलब उसका यूटिलाइजेशन नहीं है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है। जैसे प्रॉपर लक्स की मैं बात करता हूँ, वही प्रॉपर इसका यूटिलाइजेशन नहीं है। तो मेनी मेनी थैंक्स छात्रों, आज के लिए इतना ही। और उसके बाद कॉलेज 7 तारीख के बाद से 9 से 12 का खुलेगा ही खुलेगा। और आगे का जैसा डीएम साहब का आदेश होगा फॉलो करेंगे। पेपर में नहीं लिखेगा। और बाकी 8 तारीख 7 से आप लोगों को और प्री बोर्ड की तैयारी आप करते रहिए, थोड़ा वीडियो सुनते रहिए अपने टॉपिक के। और थोड़ा बहुत हट के भी मैं आपको बताने की कोशिश करता ही हूँ और कोशिश करता रहूँगा, मरते दम तक करूँगा कि नई नॉलेज आपके पास पहुँचे, ज्ञान की वृद्धि हो आपकी, और आपका नया साल अच्छे से बीते। मेनी मेनी थैंक्स आपका वीडियो सुनने के लिए। आपका दोस्त दीपक सिंह।